Assalamu alaikum class, how are you? I hope you all will be fine. Today date is 17th May 2021 and the day is Monday. So open your modern Oxford English books, page 31, chapter 3, which name is The Story of an Invitation. Today we are going to start our next chapter. द स्टोरी कहानी ऑफ एन इन्विटेशन, एक दावतनामे की कहानी। सबसे पहले हम करेंगे इसके वर्ड्स मीनिंग। बैंकरप्ट क्या होता है? कंप्लीटली विदाउट मनी। सच पर्सन दैट हैव नो एनी कैश दैट हैव नो मनी इज कॉल्ड बैंकरप्ट। कि ऐसा शख्स जिसके पास मुकम्मल तौर पर कोई मनी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? बैंकरप्ट। आगे है कैरामेल क्या होता है? च्यूई कैंडी एक ऐसी कैंडी जो कि चबाने वाली हो। कमेंसमेंट क्या होता है? आ सेरेमनी एक ऐसी तकरीब एट विच एकेडमिक डिग्रीज आर कन्फेरेड ऑन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। कि एक ऐसी सेरेमनी, एक ऐसी तकरीब जिस पर जो कामयाब स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनकी जो डिग्रीज होती हैं, एकेडमिक डिग्रीज, तालीम हासिल करने वाली जो डिग्री होती है वो दी जाती है, रिजल्ट कार्ड जैसा कि। आगे खंडमन क्या होता है? टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, किसी की बात को पसंद ना करना। टू एक्सप्रेस इजहार करना, स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, डिसअप्रूवल किसी की रजामंदी ना हासिल करना। तो किसी की बात के साथ इत्फाक ना करना, किसी की रजामंदी हासिल ना करना, जिसके साथ नफरत शो करना, उसे हम क्या कहते हैं? खंडमन। कॉर्डियल क्या होता है? सिंसियर, मुखलिस, किसी के साथ मुखलिस रहना, फ्रेंडली बिहेव करना, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्डियल। डार्थमाउथ एक प्लेस का नेम है। आ सिटी एक शहर है इन नोवा स्कोटिया जो कि कनाडा में वाक़या है। जो ये एक शहर है जो कि कनाडा के नोवा स्कोटिया में वाक़या है, एक प्लेस का नेम है। डिप्लोमेटिकली क्या होता है? टैक्टफुली मीन होशियारी दिखाना। दीवान क्या होता है? आ लॉन्ग बैकलेस सोफ़ा एक ऐसा सोफ़ा जिसकी बैक नहीं होती टेक लगाने के लिए, जिसके हम हैंड रखने के लिए आर्म नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक पलंग की तरह, उसे हम क्या कहते हैं? दीवान। आगे डोनट क्या होता है? आ स्मॉल रिंग शेप लाइट केक एक ऐसा केक जिसकी जो शेप होती है वो रिंग की तरह होती है, इस तरह करके। अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ। बर्था सुदरलैंड एक लड़की का नेम है। हरिड जल्दी से हूम अपने घर आई फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस से एंड क्लिम्ड और चढ़ी द स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर ऑफ हर बोर्डिंग हाउस होता है रेंट पे लिया हुआ हाउस, जैसा कि हॉस्टल। टू हर रूम अपने कमरे में ऑन द थर्ड फ्लोर जो कि थर्ड फ्लोर पर वाक़या है। जो बर्था सुदरलैंड है वो पोस्ट ऑफिस से जल्दी से भागी अपने कमरे की तरफ, अपने हॉस्टल की तरफ आई सीढ़ियाँ चढ़कर, जो कि थर्ड फ्लोर पर वाक़या। हर रूममेट होता है जो रूम में उसके साथ रहती थी, जैसे कि आप लोगों के क्लासमेट्स होते हैं, क्लास फेलोज। ग्रेस मैक्सवेल उसकी रूममेट का नेम क्या था? ग्रेस मैक्सवेल। वाज सिटिंग बैठी थी ऑन द दीवान एक पलंग पर या ऐसा सोफ़ा जिसकी बैक या जिसके आर्म नहीं होते, बाय द विंडो खिड़की के पास। लुकिंग आउट देख रही थी इनटू द ट्वाइलाइट होता है शाम से पहले की जो रोशनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्वाइलाइट। तो जो उसकी रूममेट है वो खिड़की के पास बैठी बाहर की ट्वाइलाइट को देख रही थी। आ ईयर अगो एक साल पहले बर्था एंड ग्रेस, जो बर्था और ग्रेस है, हैड कम टू डार्थमाउथ एक प्लेस का नेम है, एक शहर का नेम है, वहाँ पर आई थी टू अटेंड द अकेडमी अपनी तालीम हासिल करने के लिए। एंड फाउंड देमसेल्व्स रूममेट्स और उन्होंने एक दूसरे को रूममेट्स पाया वहाँ पर। बर्था वाज ब्राइट जो बर्था थी वो एक ज़हीन, प्रीटी, खूबसूरत एंड पॉपुलर और एक मशहूर, द फेवरेट पसंदीदा ऑफ हर क्लासमेट्स अपनी क्लासमेट्स के एंड टीचर्स और टीचर्स की। जो बर्था थी वो एक ज़हीन, खूबसूरत और मशहूर और अपने तमाम टीचर्स और क्लासमेट्स की पसंदीदा स्टूडेंट थी, सब उसको लाइक करते थे। ग्रेस वाज अ ग्रेव लेकिन जो ग्रेस थी वो ग्रेव थी। ग्रेव मीन एक सीरियस मूड, जिसके एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पर हर वक्त खौफ छाया रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेव। जो हर वक्त दुख के आलम में रहे। ख्वाइट बिल्कुल खामोश लड़की। ड्रेस्ड
इन मॉर्निंग, जो मॉर्निंग दो तरह, एक मॉर्निंग होता है MORNING, उसका होता है सुबह, और ये मॉर्निंग जिसके अंदर यू आगे, इसका मतलब होता है कि ऐसे दुख भरे आलम, मौत के वक्त जो ऐसे कपड़े पहनती थी जो मौत के वक्त पहने जाते थे या फिर दुख भरे हालात में पहने जाते थे। शी वॉज क्वाइट अलोन, वो बिल्कुल, क्वाइट, एक क्वाइट ये है इस जिसमें ई अंदर आ गया, इसका मतलब है खामोश, और एक क्वाइट ये है, इसका मतलब होता है ई बाहर आ गया, इसका मतलब होता है बिल्कुल। शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में एक अकेली लड़की थी। एंड द आंट, खाला, हु हैड ब्रॉट हर अप, जिसने उसकी परवरिश की थी, हैविंग रिसेंटली डाइड, वो हाल ही में वफात पा चुकी थी। एट फर्स्ट शी हैड फेल्ट शे, शुरू में वो जो अपनी दोस्त के साथ मिलने में शर्म महसूस करती थी। शय क्या होता है? शर्म महसूस करना। विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्थ था, एक ज़हीन और चमकदार, जो रोशनदार जो बर्थ है उसके साथ मिलने में हिचकिचाहट फील करती थी, शर्म महसूस करती थी। बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन जल्दी वो आपस में दोस्तें बन गई। एंड द ईयर, और जो साल था दैट फॉलोड, जो उन्होंने आपस में गुजारा था, वाज अ वेरी प्लीजेंट वन, वो बहुत ही खुशगवार साबित हुआ इसके लिए। इट वाज ऑलमोस्ट, ये तकरीबन एंडेड नाउ, इट वाज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ, ये जो साल है ये तकरीबन ख़त्म होने को जा रहा था। द फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम्स, और जो फाइनल एग्ज़ाम थे, हैड बिगन, शुरू हो चुके थे। एंड इन अ वीक्स, और कुछ ही हफ्तों में, वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज, और कुछ ही टाइम में, कुछ ही हफ्तों में जो स्कूल था वो छुट्टियों के लिए बंद होने जा रहा था। हैव सम चॉकलेट्स, कुछ चॉकलेट्स लो। ग्रेस सैड बर्थ था, गैली होता है खुशी, जो बर्थ है उसने खुशी से ग्रेस से कहा कि कुछ चॉकलेट्स लो। आई गोट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट, वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आई थी तो लेटर लेकर आई थी। उसने कहा कि मैंने इस लेटर में आज रात एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी हासिल की है। दैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली, और जो कि मैं सोचती हूँ कि मुझे ये मुनासिब अंदाज से सेलिब्रेट करनी चाहिए, मनानी चाहिए। फिटिंगली होता है ठीक, इन अप्रोप्रिएट मैनर, मुनासिब अंदाज से, बिल्कुल ठीक तरीके से। सो आई वेंट इन टू खार्टर्स, तो इसलिए मैं खार्टर्स में गई। खार्टर्स होती है एक शॉप जहाँ पर जो किराने की अशिया वगैरह रखी होती हैं। एंड इन्वेस्टेड, और ख़र्च कर दी, ऑल माई स्पेयर कैश, तमाम अपना जो कैश था मेरे पास, इन कैरामल्स होती हैं कैंडीज, चबाने वाली कैंडीज, उसके पास जो तमाम कैश था उसने वो अपनी जो कैंडीज़ है उनमें ख़र्च कर दिया। इट्स रियली फॉर्चुनेट, उसके लिए ये एक बहुत ही खुशकिस्मती थी। द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट, के जो उसका साल था वो आखिरकार ख़त्म होने जा रहा था। फॉर एम नियरली बैंकरप्ट, और जो उसके पास मनी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट, उसके पास सिर्फ इतनी मनी रह गई थी टू फर्निश अ टक आउट, के वो टक आउट ख़रीद सके फॉर कमेंसमेंट नाइट, एक ऐसी रात जिस रात को उनकी जो एजुकेशन की, जो ग्रेजुएशन की डिग्रीज मिलनी थी। एंड नो मोर, और उसके पास इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। व्हाट इज़ योर गुड न्यूज़, तुम्हारी खुशखबरी क्या है? मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकती हूँ? सैड ग्रेस ने क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हें कौन सी खुशखबरी मिली है? यू नो, क्या तुम जानती हो? आई हैव एन आंट मार्गरेट, मेरी एक खाला है जिसका नेम क्या है? मार्गरेट। कॉमनली कॉल्ड आंट मैग, उसे हम आमतौर पर आंट मैग भी बुलाते हैं, उसका निक नेम है। आउट एट रिवर्स दिल्ली, वो कहाँ पर रहती है? रिवर्स दिल्ली एक प्लेस का नेम है। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? देयर नेवर वाज अ सच डियर, इस तरह की इतनी प्यारी, इतनी मीठी, स्वीट होता है मीठी जोली, इतनी खुश रहने वाली आंटी, खाला इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में इतनी मीठी, इतनी प्यारी, इतनी खुश रहने वाली आंटी किसी की भी नहीं होगी। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टू नाइट, आज रात मुझे उसकी तरफ से एक ख़त मिला है। लिसन आई रीड यू व्हाट शी सेज, सुनो मैं तुम्हें सुनाती हूँ पढ़ करके वो क्या कहती हैं। मैं चाहती हूँ यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज़, कि तुम अपनी ये जो छुट्टियाँ हैं विद मी, ये मेरे साथ गुजारो। माय डियर, मेरी प्यारी, वो कहते हैं कि मेरी प्यारी, मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हें जो स्कूल से छुट्टियाँ हो रही हैं वो मेरे साथ स्पेंड करो। मैरी फेयर विदर एंड लोएस फैश एंड लिली डेनिस, ये अब तीनों ये लड़कियों के नेम हैं। आर कमिंग टू, वो भी आ रही हैं। सो देयर इज़ जस्ट रूम फॉर वन मोर, और एक
कमरा खाली बचा है, एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए ही हो सकता है। कम टू रिवर्स दिल्ली व्हेन स्कूल क्लोजेज, जब स्कूल क्लोज हो जाए तो आप रिवर्स दिल्ली आओ। एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज, मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरीज खिलाऊंगी। एंड क्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स, डोनट्स भी खाने वाली कुछ अशिया होती हैं, केक्स होते हैं रिंग शेप की तरह। एंड माइंड स्पाइस, माइंड स्पाइस हम पाए को कहते हैं। एंड ऑल द डिलीशियस, और वो तमाम मज़ेदार खाने। इनडाइजेस्टिबल, जो कि हज़म नहीं हो सकते, डाइजेस्ट नहीं हो सकते। थिंग्स, वो तमाम चीज़ें दैट स्कूल गर्ल्स, जो स्कूल की लड़कियां पसंद करती हैं। लव एंड केयरफुल, मदर्स, और जो एहतियात करने वाली माएँ होती है खंडमन, वो उन्हें खाने से रोकती हैं। मैरी एंड लू एंड लिल, ये उन तीनों के निक नेम हैं। आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, आप ये जो तीनों लड़कियां हैं ये आप लोग अपने मिजाज की लड़कियां हैं। एंड आई नो, और मैं जानती हूँ। एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, और तुम लोग वही करोगे जो तुम्हारा दिल करेगा। एंड वील हैव पिकनिक, और हम पिकनिक्स पर जाएंगे। एंड पार्टीज करेंगे। एंड मैरी डूइंग्स गैलोर, और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाएंगे। गैलोर क्या होता है? ग्रेट इन नंबर्स, बहुत ज़्यादा। देयर लो सैड बर्था लुकिंग अप विद द लाफ, जो कि देखती है ऊपर एंड विद द लाफ, और हंसती है। इजंट दैट लवली, क्या ये खूबसूरत नहीं है? तो यहाँ तक आप लोग रीडिंग करेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये फर्स्ट दो क्वेश्चंस भी हम एक्सरसाइज ए के फर्स्ट दो क्वेश्चन साथ करेंगे। इन व्हाट रिस्पेक्ट्स वर द टू गर्ल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये जो दोनों लड़कियां हैं वो उनका बिहेवियर एक दूसरे से चेंज कैसे है। तो हमने पीछे रीडिंग में पढ़ा था कि जो बर्था है, बर्था वाज अ ब्राइट प्रीटी एंड पॉपुलर फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स, कि जो बर्था है वो एक ब्राइट प्रीटी और पॉपुलर गर्ल है। जबकि जो ग्रेस है वो ग्रेव है। ग्रेव मीन सीरियस रहती है, हर वक्त उसके जो चेहरे पर एंग्जाइटी छाई रहती है, परेशानी छाई रहती है। एंड क्वाइट गर्ल, और एक बिल्कुल खामोश लड़की है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड बर्था सेलिब्रेट द गुड न्यूज़ ही हैड रिसीव्ड, जो बर्था है उसने जो गुड न्यूज़ उसे मिली थी, खुशखबरी, वो उसने कैसे सेलिब्रेट की थी। तो हमने पीछे रीडिंग में पढ़ा था कि जो उसने अपनी खुशखबरी है वो कुछ चॉकलेट्स, कुछ कैरामेल्स जो है खाटर से ख़रीद कर उसने वो अपनी खुशखबरी जो है वो सेलिब्रेट की थी। तो ये है आज का आप लोगों का लेसन। इन क्वेश्चंस का जो आंसर है ये मैं रिटर्न फॉर्म में आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। आप लोग इस रीडिंग को अच्छे से रीड करेंगे। वर्ड्स मीनिंग, ये वाले जो 6 वर्ड्स मीनिंग है, ये हाफ वर्ड्स मीनिंग, ये आप लोग यहाँ तक करेंगे, ठीक है। जिनके नीचे अंडरलाइन है जहाँ तक सिर्फ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।